नवघन श्यामं पीत कौशक वस्त्रम सानंदम शुद्धम आनंदम श्री कृष्ण प्रकृति परः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वग्रे पतित पावन श्री गुरु महाराज जी का श्री चरण कमल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनका अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद को यथायथ सम्मान ज्ञापन करता हूँ। आइए हम लोग हरि कथा भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो राधा रानी की। भागवत और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान में जो चमत्कार वैभव ऐश्वर्य कृपा उतना श्रीमद् भागवत कथा में हरि कथा में केवल श्रद्धा विश्वास चाहिए। मनुष्य पैसा कमाकर करोड़पति बन जाएगा, पढ़ाई लिखाई कर विद्वान पंडित बन जाएगा, कुछ सीखकर कलाकार बन जाए, लेकिन क्या धनी क्या गरीब, क्या पुरुष क्या स्त्री, क्या देशी क्या विदेशी, हम सबका अंतिम उद्देश्य क्या है? बोलो राधा रानी की। हमारा लक्ष्य क्या है? खाना, सोना, पैसा कमाना, बच्चा जन्म देना, आनंद लेना, हमारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है? कोई भी कुछ करे, हर किसी का एक लक्ष्य होते हैं। बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई पायलट बनेंगे। तो हमारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बेकार कुछ नहीं होते हैं। बोलो राधा रानी की। लक्ष्य क्या है? ना भगवत चरण में प्रेम प्राप्ति, धर्म अर्थ, धर्म चार पुरुषार्थ मालूम है। धर्म अर्थ, तीसरा नंबर क्या? धर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे, अनुष्ठान करोगे, बिगड़ा हुआ काम सुधार जाएगा, पैसा मिलेगा, दुकानदारी चल नहीं रहे, फैक्ट्री चल नहीं रहे, अनुष्ठान कर लो चालू हो जाएगा। बच्चा नहीं है, अनुष्ठान कर लो बच्चा आ जाएगा। धर्म करोगे तो अर्थ मिलेगा, मन चाही फल मिलेगा। हाँ, और जब अर्थ मिले, पैसा मिले तो क्या करे? हर चीज हम बनाएंगे, हर चीज हम जुटा लेंगे। जब हर चीज मिल जाए, कोई चीज का कामना वासना ना रहे तो कामना परिपूर्ति। धर्म अर्थ काम, कामना परिपूर्ति। जब कुछ नहीं चाहिए तो क्या है? मोक्ष, मुक्ति। बोले राधा रानी की। यह है चार पुरुषार्थ, लेकिन पंचम पुरुषार्थ है प्रेम।
जब तक प्रेम प्राप्ति ना हो, ये सारी अधूरा। वेद, वेदांतो, गीता, महाभारत, पुराण, उपनिषद, इसमें क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें प्रेम नहीं है। प्रेम तत्व कहां है ना? श्रीमद् भागवतम में। जब सारी शास्त्र मिट जाए तो भागवत का शुरुआत होते हैं। भागवत में क्या है? प्रेम तत्व के बारे में वर्णन है, जिसके बारे में साक्षात चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में राय रामानंद संवादे तिनी प्रकट किए हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कोई अवतार नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, कोई विद्वान पंडित नहीं है। कौन है? साक्षात राधा गोविंद का आविर्भाव। साक्षात राधा गोविंद, अवतार नहीं, साक्षात राधा गोविंद का मिलित विग्रह। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा कृष्ण एक ही दोनों हैं, दोनों का मिलन में एक ही बना। किस लिए? ना ये भक्त लोग जो भजन करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, इनको क्या मिलता है? ये हर को छोड़ छाड़ करके मेरे शरण में आ जाते हैं, इनको क्या मिलता है? क्यों हमारे शरण में आते हैं? मेरा भजन क्यों करते हैं? इनको क्या मिलता है? जैसे गोपियां भगवान से प्रेम किए और पुतना, अघासुर, बकासुर, कंस, उन्होंने भी भगवत प्राप्ति किए, है ना? भगवान उनको क्या किए ना? अपना धाम भेजा। कौन है? जो मारने वाले हैं, जो भगवान को मारने वाला, निंदा करने वाला, बदनाम करने वाला, उनको भगवान क्या किए? बोले राधा रानी की। आपने धाम भेजा, मोक्ष प्रदान किए। और जो भगवान से प्रेम किए, जो भगवान का सेवा किए, भगवान उनको क्या देगा? मारने वाले को मोक्ष दे दिया, अपना धाम भेज दिए, तो प्रेम करने वाले को क्या देगा? तो अपना भगवान क्या किए? कुछ दे नहीं पाए। मारने वाले को जब भगवत धाम दिए हैं, प्रेम करने वाले को क्या देगा? तो भगवान क्या किए? दो हाथ उठा दिए, बोलो गौर हरि बोल। ये हाथ उठा करके हरि बोल क्यों करते हैं? हम भगवान के पास सरेंडर कर देते हैं। हम लोग नहीं, भगवान ही भक्त के पास सरेंडर हो जाते हैं। जो मारने वाले को भगवत धाम दिए, मुक्ति दिए, और प्रेम करने वाले को क्या देगा? जब कुछ दे नहीं पाए तो दो हाथ उठा करके हरि बोल कर दिए। ये मेरे पास आज कुछ नहीं है देने के लिए, मैं आपके पास शरणागत, मतलब हाथ उठा करके सरेंडर कर दिया। जैसे कोई बैंक देवलिया हो जाए, देवलिया मालूम है ना? जब उसका लूट जाए बा पैसा नहीं है तो उसको क्या करते हैं? वो सरेंडर कर देते हैं, देवलिया घोषणा कर देते हैं। वर्तमान में तो 5 लाख रुपया देगा। आप 20 लाख जमा किए बैंक में और वो बैंक डूब जाए तो आपको वापस कितना मिलेगा? 5 लाख मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, इसलिए सोच समझ करके बोलो राधा रानी की। इसलिए जब देवलिया हो जाए तो अपना सरेंडर कर देते हैं। जो भी अपना एसेट्स है, मकानर जो है, उसको बेच करके थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हैं। तो भगवान भी तो भक्तों को कुछ दे नहीं पाए,
मारने वाले को मोक्ष दे दिए, धाम दे दिए, तो प्रेम करने वाले को क्या देगा? तो कुछ दे नहीं पाए तो देवलिया हो गया, हाथ उठा दिए, मेरे पास आज और कुछ नहीं है, मैं सरेंडर हूं। बोले निताय गौर हरि। इस प्रसंगों को प्रमाणित करने के लिए दक्षिण भारत में जब महाप्रभु भ्रमण में आए, गोदावरी का किनारा है, राय रामानंद प्रभु के साथ मिलन हुए। राय रामानंद प्रभु एक राज्य का राजा है, लेकिन स्वाधीन नहीं है, स्वाधीन नहीं है लेकिन राजा है, हर खर्चा हर साल अपने पास रहते हैं, इतना वैभवशाली है, इतना पैसा वाला है, लेकिन भजन साधन भी कमी नहीं रखा। हम लोग तो थोड़ा काम धाम में भगवान का भजन छोड़ देते हैं, हमारे पास समय नहीं रहते हैं, लेकिन इतने बड़े राजा राय रामानंद राय हर कुछ संभालते हुए भी अपना भजन पूजा पाठ में कमी नहीं रखा। ऐसा भजनानंदी जब भी अपना ध्यान में बैठे तो साक्षात राधा गोविंद प्रकट हो जाए। भजन में जैसा बैठा, जैसे हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाए, तो मान लेना हम भजन में बढ़ रहे हैं। और हम लोग भजन में बैठने से दुनियादारी का चिंता आ जाते हैं। हाँ, कोई चीज खो गए तो मिल जाएगा, हाँ वहीं पर है, याद आ जाएगा। दुनियादारी का चिंता, दुनियादारी आ जाते हैं। क्यों? ये जन्म जन्म का संस्कार पड़ा है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। हाँ, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रयास करोगे तो भगवान का कृपा से एक दिन ना एक दिन तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने को प्रयास करना चाहिए। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, मन लगता नहीं है, क्या करो, मन उदास हो जाते हैं, दुनियादारी आ जाते हैं। अरे हमारा मन क्या लगेगा? साक्षात जो अर्जुन जो भगवान के साथ रहते हैं, उठते बैठते सोते हैं, वही अर्जुन भगवान से पूछा, मैं गांडीव के द्वारा हवा रोक लेंगे, लेकिन अपना मन को बस कर नहीं पाए। हाँ, बोलो राधा रानी की। हम आप कौन हैं? कितने बड़े साधक बन गए जो मन को काबू कर लेंगे। ये जो काबू करने का जब प्रयास कर रहा हूं, इसमें ही भगवान का कृपा ही कृपा मिलेगा। जैसे कथा में हम आए, समझ में आए और ना आए, कथा में बैठने से ही भगवान का कृपा मिलता है। श्रोता तो तरह तरह के होते हैं, कोई तो सुनने के लिए आते हैं, कोई देखने के लिए आते हैं, कोई सोने के लिए आते हैं, कोई गलती पकड़ने में आते हैं, कोई पुण्य कमाने के लिए आते हैं, कोई तो भगवान का प्रसन्नता के लिए है। मैं भगवान का कथा में बैठेंगे तो गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। गुरु वैष्णव भगवान का प्रसन्नता के लिए वो कथा में बैठते हैं। ना पुण्य चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना आनंद चाहिए, ना कुछ चाहिए। जैसे हमारा कथा कोई सुने, कोई सुनाए, हम भी आनंदित हो जाते हैं। ऐसा ही भगवान का कथा सुनोगे, बैठोगे तो भगवान का कृपा बरसते रहते हैं। बोलो राधा रानी की। इसलिए कथा में आकर के बैठना चाहिए। ये भी भक्ति का एक अंग है, इसमें भी भगवान का कृपा मिलता है। तो राय रामानंद राय राजा है, सब कुछ काम धाम करने के बाद शाम को गोदावरी नदी में स्नान करने में आते हैं। और राजा का स्नान तो सबको मालूम है, शाही स्नान, ढाक मृदंग भेरी अरे बजाते हुए सब आते हैं। महाप्रभु जब उड़ीसा से जगन्नाथपुरी से आए, उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, आप तो दक्षिण भारत जा रहे हैं, आप अवश्य राय रामानंद प्रभु के साथ आप
मिलना। वो महान भक्त है, आपका प्यारा भक्त है, आप उससे मिलोगे, आपको भी संतुष्टि मिलेगा। तो आज महाप्रभु उनसे मिलने के लिए आज गोदावरी का नदी के किनारा में आए। राय रामानंद राय अपना शाही स्नान में आए। बहुत सारी मनुष्य है, बहुत सारी अपना हाथी घोड़ा रे सारी है, वाद्य बाजना भी बज रहा है। महाप्रभु देखते रह गए और राय रामानंद राय स्नान किए, पूजा पाठ किए और अपना भजन में बैठ गए। बोले राधा रानी की। हम लोग कुछ भी करें, कितना भी काम में फंस जाए, कितना भी काम करे, तो अपना जो नियम है वो नियम नहीं छोड़ना चाहिए। आप नियम पालन करने के लिए चलोगे, नियम ही आपको समय निकाल देगा। हाँ, आप जिसके लिए करोगे वही तुम्हारा रास्ता खोल देगा। हम कभी कभी नियम पालन नहीं करना चाहते हैं, जैसे संध्या वंदन, आरती। आप चाहोगे तो अपने आप ये सारी दुनिया भगवान चलाते हैं, भगवान का इच्छा बगैर कुछ नहीं होते हैं। हम लोग अपना संसार का काम धाम में भगवान को छोड़ देते हैं, नियम व्रत छोड़ देते हैं। लेकिन आप पालन करोगे, भगवान तुम्हारा रास्ता खोल देगा, तुमको समय निकाल करके देगा। अपने को प्रयास करना चाहिए, आगे का काम तो भगवान करेगा। बोलो राधा रानी की। किसी को कहो भैया हरि नाम करो, हरि नाम लेकर के ये चीज वो चीज छोड़ दो। बोले महाराज हम संसार में रहते हैं, आत्मीय स्वजन कुटुंब आ रहे हैं ना, उनसे भी मिलना पड़ता है, तो कैसे हम हरि नाम करें? आप जो नियम बताते हो नियम कैसे पालन करें, है ना? बंधु बांधव से मिलना पड़ता है, ऑफिस कचहरी में जाना पड़ता है, विदेश जाना पड़ता है, कैसे काम बनेगा? ये नियम अरे। लेकिन तुम प्रयास करोगे, भगवान तुम्हारे लिए सारी रास्ता खोल देगा। भगवान क्या कहा, बेटा तुम मेरे तरफ एक कदम आ, मैं तेरे लिए 100 कदम आगे आएंगे। चलो तो सही। हम भविष्य के चिंता में वर्तमान को गवा देते हैं, हरि नाम नहीं करना चाहते हैं। कहते आगे करेंगे, है ना, आगे करेंगे, बुढ़ापा में करेंगे, है ना? क्यों? बुढ़ापा तो भजन के लिए है ना, बुढ़ापा भजन के लिए नहीं है। अरे बचपन में खेल धूल करना है, थोड़ा बड़ा है पढ़ाई लिखाई करे, है ना, फिर पैसा कमाए, फिर शादी करे, संसार का आनंद उठाए, फिर बुढ़ापा में भगवान के शरण में जाए, है ना? बुढ़ापा में भजन करना है क्या? देखो ना, पूछो इनको पीछे जो लोग भजन नहीं किए, अभी तक भक्त नहीं बना। बोलो राधा रानी की। लेकिन ये बताओ, तुम्हारा जिंदगी में बुढ़ापा आवेगा कोई गारंटी है? हाँ, तुम विधाता से लिख करके लाए हम बुढ़ापा में मरेंगे? ये संसार में बुढ़ा बुढ़िया मरते हैं, युवक बालक नहीं मरता है क्या? हाँ, ये संसार में देखो बुढ़ा तो पड़ा है, नौजवान बालक सारे मर मर के जा रहे हैं। मृत्यु कभी विचार नहीं करता है कौन बुढ़ा है, कौन युवक है, कौन बालक है। जब मौत आवेगा तो मरना पड़ेगा। बोलो राधा रानी की। इसलिए भजन करने का कोई समय नहीं है, मृत्यु सबके पीछे लगा है। लेकिन हम लोग अभी नहीं, आगे चल करके भजन करेंगे। आगे करते हुए बर्बादी हो जाते हैं, मर जाते हैं, भजन कर नहीं पाते हैं। जो आज कर नहीं पाए वो काल भी कर ना सकेगा। सोचना ये काम हो जाए, ये काम हो जाएगा, ये संकट मिट जाएगा, ऐसा हो जाए, शादी हो जाए, नाती पोती हो जाए, बस, है ना? फिर तो भजन ही भजन है। जो आज कर नहीं पा रहा है तो काल भी वो कर नहीं पाएगा। जो आज संकट पर कर रहा है तो काल भी वो कर लेगा।
इसलिए वर्तमान भविष्य को ना देखो, केवल वर्तमान को निभाओ। हम भविष्य के लिए वर्तमान को गवा देते हैं। हाँ, हर समय हम भविष्य लेकर के चिंता करते हैं, है ना। जितना अपना नहीं है, परिवार का, बच्चे का भविष्य के लिए हम क्या नहीं क्या करते हैं। भजन छोड़ करके बैठता हूं, अरे बच्चा है, उसको पढ़ाना है, स्कूल में ले जाना है, ऐसा ऐसा करवाना है ना। लेकिन याद रखना, हर कोई अपने अपने कर्म भाग्य लेकर ही आए हैं। हाँ, तुम कितना भी बच्चे के लिए करो, संसार के लिए कितना भी चिंता करो, कितना भी योजना बनाओ, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम्हारा जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। धर्म करो और ना करो, धर्म करो और ना करो, तुमको मिलेगा। तो हम धर्म क्यों ना करें, और धर्म करोगे तब भी मिलेगा। हाँ, और धर्म करोगे तब भी मिलेगा, क्यों ना तुम्हारा पिछले का कर्म पड़ा है, तुमको मिलता रहेगा। तो हम धर्म क्यों ना कर लो। आज जो धर्म करोगे वो आगे चल करके मिलेगा। आज हम गलत कर रहे हैं, बहुत सारे देखो गलत करने वाला, उनके पास कितना आ रहा है, कारण उसका पीछे का कर्म पड़ा है। वो नहीं चाहेगा उसके घर में घुसेगा, पीछे का कर्म पड़ा है। अभी जो कर रहा है, जो मिलने के बाद गलत काम कर रहा है, तो आगे चलकर उसको पछताना पड़ेगा। लक्ष्मी आए, अपने पास आ रहा है, तो उसको बढ़िया काम में लगाओगे, वो तुम्हारे पास आते रहेगा। और उसको गलत स्थान पर लगा दोगे, वो आना बंद हो जाएगा। बोलो राधा रानी की। लक्ष्मी तो छोड़ो, दुनियादारी में कोई बढ़िया आदमी तुम्हारे पास आए और तुम उसको सम्मान नहीं किया, उससे गलत काम करवा लिए, वो तुम्हारे पास आवेगा दूसरी बार? नहीं आवेगा ना। उसको बढ़िया काम में लगाओगे, सम्मान करोगे, नहीं बुलाओगे तब भी कहेगा हमको बुलाओ, हम आएंगे, है ना। इसलिए लक्ष्मी को बढ़िया काम में लगाओगे तो आते रहेगा, तुम्हारे नहीं बुलाओगे तब भी आते रहेगा। वर्तमान में लक्ष्मी पैसा आने लगे तो क्या करते हैं, बाप बेटा बैठ करके पी रहे, मार रहे, काट रहे, किसी का लूट रहे, पैसा का गर्मी दिखा रहे हैं, जिसके आगे चल करके उसको पछताना पड़ता है। बोलो राधा रानी की। ध्यान देना, उसके जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगा, ना पीछे का कर्म पड़ा है, कितना भी गलत करे उसका कोई कमी नहीं रहेगा, उसका बेटा का भी कमी नहीं रहेगा। भोगेगा कौन? ये संसार में प्यारा सबसे कौन? पोता नाती। बेटा से भी पोता जो है ना, पोता मालूम है ना, नाती वो प्यारा है ना। सबसे प्यारा कौन है? नाती। बेटा को हम थप्पड़ लगाते, नाती को, पोता को नहीं, उसको तो कंधे में चढ़ाना पड़ता है। हम ज्यादा पोता को प्यार करते हैं, तो भोगेगा कौन? तीसरा पीढ़ी। आज जो हम कर रहे हैं, जो भी भोगेगा कौन? तीसरा पीढ़ी। समझ में आया? जो भागवत का प्रमाण है, अर्जुन इंद्रप्रस्थ को बनाने के लिए कितने सारी सांप को जला दिए, मार डाले, छोड़ा नहीं, लेकिन एक सांप बच गए थे। वो कौन? तक्षक। तक्षक सांप इंद्र का दोस्त थे, इंद्र ने उसको बचा लिए, इंद्र ने बचा लिए। तो सांप ने अर्जुन को कुछ कर नहीं पाए, ना वो गांडीवधारी रहा। उसका बेटा कौन है? अभिमन्यु। उसको भी कुछ कर नहीं पाए, वो भी वीर रहा। बदला किससे लिया? परीक्षित। परीक्षित कौन है? पोता। तीसरा पीढ़ी भोग किए।
इसलिए सावधान। ये जो हम गलत कर रहे हैं, भजन नहीं करना चाह रहा है, मनुष्य जिंदगी मिलने के बाद भोगेगा कौन? हाँ, तीसरा पीढ़ी पोते। इसलिए गलत काम ना करे, भजन करो, नहीं तो तीसरा पीढ़ी हाय हाय करेगा तुम जिससे प्यार करते हो। याद रहेगा? बोलो राधा रानी की। भजन करोगे, लेकिन कितना भी समझाओ, भजन करने का पहला लक्षण क्या है मालूम है? गले तुलसी माला और माथे में तिलक होना चाहिए। हाँ, माथे में तिलक, गले में तुलसी माला है, गले में तुलसी माला, माथे में तिलक। बोले महाराज ये लगाने में क्या है? हाँ जी, अरे भजन करना है, ये माला झोला लेकर हरिनाम करना, तिलक लगाना, तुलसी माला देना, ये क्या काम है? बोले राधा रानी की। मैंने ठीक कहा ना? हाँ जी, जो लोग लगाए नहीं तिलक, गले में तुलसी माला नहीं, ये दिखावटी क्या करना है? ये तो बोले राधा रानी की, ये तो अहंकार है, दिखावटी है ना? ठीक है ना? अहंकार दिखावटी। हमको तो भजन करना है, ये दिखावटी में क्या काम है ना? लेकिन ये बताओ, ये जो बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, उसका यूनिफॉर्म होते हैं। अरे यूनिफॉर्म का क्या काम है? अरे बच्चों को पढ़ाई करना है, ये कपड़े में क्या है बताओ? बच्चे को तो पढ़ना है ना यूनिफॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? यूनिफॉर्म में क्या रखा? वो तो कपड़े हैं। अरे डिसिप्लिन, उसमें क्या डिसिप्लिन है? हमको तो पढ़ना है, डिग्री प्राप्ति करना है, उसमें कपड़े का क्या काम है? बोले राधा रानी की। जैसे यूनिफॉर्म बेगार स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाएगा, घुसने नहीं देगा, कितना भी पढ़ाई करे, है ना? ऐसे हम भी कितना भी भजन करें, कितना भी करें, जब तक हम तिलक ना लगाए, गले में तुलसी माला ना दे, तो हमारा भी प्रवेश। बोलो राधा रानी की। इसलिए स्कूल में जाए ना जाए, यूनिफॉर्म पहन लो। हाँ, लगाओगे गले में। आज पहला बैसाख है, साल का शुरुआत है। आज जो कर लोगे वो जन्म जन्म में चलता रहेगा। हाँ, तो आज तुलसी माला और माथे में तिलक लगा लेना और हरिनाम में लग जाना, तो सोने में सुहागा हो जाए। बोलो राधा रानी की। वही दिन पहला है, वही दिन सुंदर है। कौन सा दिन? आज पहला वैशाख है ना, बढ़िया दिन है ना, सुंदर दिन है ना। कौन सा दिन सुंदर है? जिस दिन में बढ़िया से बढ़िया खाना मिल जाए, पैसा मिल जाए, बढ़िया काम धाम में मिल जाए, वो बढ़िया दिन है ना। क्या? बोले राधा रानी की। जिस दिन ज्यादा पैसा कमा लिए, घर में घुसा लिए, चोर गुंडा बदमाश को मालूम हो जाए, पैसा ले जाएगा, तुमको भी मारेगा काटेगा, वो दिन सुंदर नहीं है। वो दिन तो खतरनाक है, वो दिन तो दुखदायक है। उस दिन सुंदर है जिस दिन हम भक्त बन करके भगवान का सेवा में लगे हैं, भगवान का भजन में लगे हैं, वही दिन ही सुंदर है। बोलो राधा रानी की। इसलिए भजन करना है तो पहले तिलक लगा लो, गले में तुलसी माला दो। आप लोग देखे होंगे रास्ता में जिस महिला के गले में मंगलसूत्र है, माथे में सिंदूर है, दुनिया वाले क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, भाभी जी करके हाथ जोड़ते हैं ना, सम्मान करते हैं ना, नमस्ते करते हैं। और जिस महिला के माथे में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, तब युवक बालक क्या करते हैं? सीढ़ी मारता है, क्या क्या बातें बनाते रहते हैं ना।
क्यों? बोले इसका मालिक नहीं है, इसका मालिक है नहीं, इसको कुछ भी कर लो, कुछ भी सुना दो। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं? संसार से बचने के लिए, जमदूत से बचाने के लिए गले में तुलसी माला, माथे में तिलक लगाकर गोविंद के चरण में लगा देते हैं। यह और फालतू नहीं है, यह आवारा नहीं है, इसका मालिक गोविंद है। इनके तरफ कुछ करोगे, कुछ कहोगे तो गोविंद तुमको छोड़ेगा नहीं। ये फालतू आवारा नहीं है। ये स्त्री के माथे में सिंदूर लग गया है, गले में मंगलसूत्र, तो मानो इनका मालिक है, इनका पति है। कुछ कहोगे तो जेल में डाल देगा। इसलिए फालतू ना बन करके भगवान का पालतू बन जाओ। बोले राधा रानी की। लगाओगे तिलक, तुलसी माला दोगे, जिसके माथे में तिलक, गले में तुलसी माला, जमराज ने कहा जमदूत उनके तरफ मत देखना, हाँ उसके छाया के तरफ भी मत देखना। बोले क्यों? उनके पीछे सुदर्शन चक्र है, जला देगा, काट देगा। उससे दूर से हाथ जोड़ करके भग जाना। बोलो राधा रानी की। इसलिए आज से संकल्प कर लो, तिलक और गले में तुलसी माला, तो आज का दिन तुम्हारा सुंदर ही सुंदर है। करोगे? हाँ जी, बोले राधा रानी की। ना कुत्ता का पूछ, कुत्ता का पूछ कैसा गोल है, सीधा करोगे, घी मालिश करके सीधा करो, लंबा हो जाएगा, फिर छोड़ोगे। हमारा भी वही हाल है। हाँ सुने हैं लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है। जो समझदार हो थोड़ी में समझ जाते हैं, और जो समझना ना चाहे उनको कितना भी समझा लो। या हम क्यों नहीं लगा रहे? एक ने लगाया, हमने क्यों नहीं लगाया? कारण जन्म जन्म का संस्कार कमी है। हाँ कितने सारे देखो आसपास में घूम रहा है, कथा में बैठ नहीं सकेगा। कथा सुनने के लिए भी पुण्य सुकृति चाहिए। पुण्य सुकृति बगैर कथा में रुचि नहीं आवेगा, कथा में मन नहीं लगेगा। हाँ कहते मनुष्य कथा में बैठे और ना बैठे, ऋषि महात्मा देवता सब कथा में आते हैं। वेद वेदांत तो पुराण उपपुराण सब रूप धारण करके आते हैं। ऐसा बताते पहाड़ पर्वत नदी, वो लोग भी कथा सुनने के लिए आते हैं। अरे वो तो छोड़े, साक्षात गोविंद आते हैं। हाँ गोविंद अपना कथा सुनने के लिए अपने आप खुद आते हैं। सुकृतिवान पुण्य आत्मा ही कथा में आकर के बैठेगा, कथा में रुचि आवेगा। बोलो राधा रानी की। आप देखो ये जो बच्चा है ना, 3-4 साल का हो जाए, स्कूल भेजते हैं ना, जब पहला दिन स्कूल में भेजते हैं वो बच्चा कितना रोते हैं, है ना। बहुत समझा बुझा कर बहुत कुछ देने के बाद उसको स्कूल में आते हैं। फिर स्कूल जैसे छुट्टी हुए वापस आए, रोना शुरू कर, में काल से नहीं जाएंगे। वहां ना खेलने देते हैं, ना बैठा करके रखते हैं, ना कुछ कहने देते हैं। कहने काल से तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम तो आपके पास ही घर में रहेंगे। देखो 4-5 साल का आदत, जो अपना घर नहीं छोड़ पा रहा है। और हमारे तो जन्म जन्म का है ना, जन्म जन्म का संसार में है, हम है। तो कैसे हम जल्दी भगवान का सेवा में लग जाओ, हरि भजन में कैसे लग जाओ? जो लोग बन गए ना, ये जन्म जन्म का सुकृति है, ये एक जन्म में नहीं बना। बोलो राधा रानी की। ये एक जन्म में नहीं बन गए, और विशेष करके गुरु वैष्णव का कृपा से बनता है। इसीलिए संस्कार बना लो, जब सुना तो करने में लग जाओ, जो नहीं किया उनको भी लगवा लो।
बोले राधा रानी की। तो राय रामानंद राय अपना राज्य प्रजा सब कुछ संभालते हुए वो भजन करते हैं नियम से। तो अपना संध्या बंदन करने में बैठा, लेकिन मंत्र से जप कर रहे हैं, लेकिन राधा गोविंद जो झलक है ना वो मिट जाते, सन्यासी का झलक आ जाते। राय रामानंद ने कहा, अरे मैं गोविंद का स्मरण कर रहा हूं, अरे सन्यासी आ जाते हैं, ये कौन है? आज मन मेरा क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्यों भगवान का भजन में क्यों नहीं लग रहा है? मेरा जो गोविंद का स्थान ये किसने छीन रहा है? ये है कौन? जब बेचैन हुए तो जब सामने की तरफ देखा तो देखा चैतन्य महाप्रभु विराजमान है। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो राय रामानंद प्रभु भजन साधन छोड़ करके महाप्रभु के पास आए। अरे तो जन्म जन्म का परिचिति है, जन्म जन्म का संस्कार है। तो दोनों गले में लगाया, आंसू बहाने लगे। जो लोग उनके साथ में है ना वो लोग देखने में रह गए। आज ये राजा सन्यासी को गले लगाकर आंसू बहा रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। जब राय रामानंद राय महाप्रभु ने भक्तों को, जो साधारण मनुष्य को देखा तो अपने आप को संभाल लिए। ये भजन साधन दुनियादारी के सामने थोड़ा कमजोरी हो जाती, कमजोरी नहीं मतलब हो नहीं पाते हैं। भक्तों का संगति में जितना भजन हो जाते हैं, जो भक्त नहीं उनके बीच में रहोगे उतना नहीं हो पाते हैं। बोले राधा रानी की। हाँ, भजन करना है तो संगति को भी भजनानंदी बना लो। हम परिवार में तो भजन कर रहे हैं, लेकिन बच्चा, पिता माता जो भी वो भजन कर नहीं रहा है, इसलिए हमको आनंद नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको जो प्राप्ति करना है वो नहीं मिल रहा है। भजनानंदी के साथ, भक्तों के साथ रहोगे तो आनंद मिलेगा, और भक्तों के साथ रहोगे तो दुख मिलेगा। हम दुखी क्यों संसार में? भजन करते हुए भी इसलिए दुखी हम, और भक्तों के साथ रहते हैं। इसलिए पहला परिवार को भक्त बना लो, और भक्तों के बीच में रहोगे, भक्तों का सेवा करोगे, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। जैसे हम भजन कर रहे हैं, परिवार वाले को पहले भजन में लगाओ। कहते मेरा परिवार मेरा बात नहीं मानते हैं, तो ऐसा परिवार क्या है? उसके लिए क्यों मर मर के करे? बताओ। जिस परिवार के लिए क्या नहीं क्या चिंता करते हैं, क्या नहीं क्या काम करते हैं, वही परिवार वाले हमारा बातें सुनते हैं, तो हम क्यों मर मर के करें? लेकिन हमको कितना भी समझाओ, मर मर के काम करेंगे परिवार के लिए। हाँ, भगवान के लिए नहीं करना चाहेंगे। जो हमारा बात नहीं मानते हैं, हमारा कहने में करता नहीं है, ये बच्चा मानता है, परिवार वाले मानते हैं, तब भी हम उनके लिए धर्म कर्म सारी छोड़ देते हैं। बताओ। और ऊपर से कहते हम कितना विद्वान पंडित हैं। बोलो राधा रानी की। जिसको तुमने परिवार बता रहे हो वो कैसे तुम्हारा परिवार है? जो बातें नहीं मान रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, तुम्हारा साथ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम मर मर के उनके लिए करेंगे। उनको हरि भजन में लगाओगे, खुद करोगे तभी तो दूसरे को लगाओगे, है ना? हरे कृष्णा पीछे वाले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा एक कथावाचक कथा कर रहे थे, कथा बंद करके हरे कृष्णा शुरू कर दिए। हाँ, तो सामने दो महात्मा बैठे थे। वो कहते कथावाचक कैसा?
ये हरि कथा छोड़ करके हरे कृष्णा, ये क्या रट लगा दिया? अरे कथा हो रहे, कथा करने दो ना। ये बीच में क्या धुन उठा देते हैं? तो पहला वाला महात्मा कहते हैं कथा के बीच में कीर्तन हो तो सबने ताली बजा करके कीर्तन करते हैं। तो द्वितीय महात्मा ने कहा ताली बजा करके कीर्तन करने में क्या है? तो पहला वाला महात्मा ने कहा ताली बजा करके कीर्तन करने से हमारे शरीर में जो पाप है ना सारी उड़ जाते, भग जाते हैं। बोले राधा रानी की। जैसे पेड़ में बहुत सारी पक्षी हैं, चिड़िया है, पक्षी, उनको भगाना है, कैसे भगा है? पेड़ के नीचे ताली बजाओ, सारे उड़ जाते हैं। तो हमारे शरीर में तरह तरह के पाप हैं, कुछ तो जानबूझ करके करते हैं और कुछ अनजान में हो जाते हैं। तो पाप को उड़ाना है, भगाना है, ताली बजा करके कीर्तन करोगे तो सारी पाप भग जाएगा, उड़ जाएगा। बोलो राधा रानी की। तो द्वितीय वाला महात्मा ने कहा मैंने ताली बजाया, सारी पाप उड़ गए, है ना? कहां जाएगा? ये छत के ऊपर। कहां जाएगा? छत के ऊपर। कहने के तो बैठेगा, कब तक उड़ते रहेगा? बैठना तो पड़ेगा, कहां बैठेगा? तो पहला वाला महात्मा कहते हैं जो कथा कीर्तन में चुप होकर के बैठा रहते ना, उनके खोपड़ी में आकर के पाप सारी बैठ जाते हैं। बोलो राधा रानी की। जिनको पाप को भगाना है, उड़ाना है, तो ताली बजा करके कीर्तन करो, और जिनको बिठाना है तो चुप होकर के बैठा रहो, मेरा कोई बात नहीं है। जिनको उड़ाना है तो हाथ उठा करके ताली बजा करके हरे कृष्णा जाओ, हरे राम ऐसा नहीं, दो हाथ सीधा ना, हरे कृष्णा कृष्णा, सीधा हाथ रहेगा, कंधा दुखना चाहिए। कृपा करो तो मिलेगा, लंबा हाथ। दाएं बाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जोर लगाकर जाओ। पीछे वाले हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 जाओ। हाथ उठाकर सीधा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ताली बजाकर। बोले राधा गोविंद भगवान की। खुद भजन करे, दूसरा को भी कराओ। हाँ, तुम्हारा जो गलती है ना वो भगवान नहीं देखेगा, तुम्हारा पाप को नहीं देखेंगे। ऐसे तो भगवान कभी भक्तों का पाप को नहीं देखते हैं। हाँ, माँ जैसे अपने बच्चे का जो मॉल टट्टी घृणा करते हैं क्या? वो साफ करने में उनको भी आनंद आते हैं। तो भगवान भी भक्तों का पाप ताप नहीं देखते हैं, वो तो हमारा पिता माता है। हाँ, और पीछे तो सुदुराचारो, जो गोविंद का भक्त है कितना भी दुराचार भ्रष्टाचार हो तब भी उसको साधु रूप में मानना चाहिए। भगवान कभी भक्तों का गलती नहीं देखते हैं। मां जैसे अपना बच्चे का गंदगी को घृणा नहीं करते हैं। इसलिए भक्तों का बीच में चुगलीबाजी निंदा ना करे। कह देना वो भक्त ऐसा, वो भक्त ऐसा, कुछ भी करे भगवान कभी नहीं देखते हैं। भक्तों का सात खून भी माफ कर देते हैं। बोलो राधा रानी की। हाँ, एक कर्म है, एक भक्ति है।
चलो आगे का प्रसंग में आ ही जाएगा। तो राय रामानंद राय आज महाप्रभु दोनों में मिलन हुए, लेकिन कहते इनके बीच में आनंद नहीं है, हम लोग रात में मिलेंगे। तो अपने अपने स्थानों चले गए महाप्रभु विराजमान, और रात्रि के समय राय रामानंद राय आए हैं और दोनों बैठ करके हरि कथा शुरू हुई है। बोले राधा रानी की। महाप्रभु आज राय रामानंद प्रभु के वो प्रश्न उठाया, हमारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, साध्य साधन तत्व क्या है। हाँ जी, हमारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए। राधा रानी की। हम लोग ये संसार में किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए, हमारा लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, क्या करना चाहिए। तो राय रामानंद राय क्या कहा, हमारा मनुष्य जीवन का काम क्या है, जो जिसका धर्म है वही धर्म पालन करे, है ना। जो जिसमें है, जो है वो अपना धर्म पालन करे। गृहस्थ अपना धर्म पालन करे, सन्यासी अपना धर्म पालन करे, वानप्रस्थ अपना धर्म पालन करे, ब्रह्मचारी, ये तो 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो भी अपना अपना कर्म करे, है ना। स्त्री का जो धर्म वो करना चाहिए, मैं तो गलत नहीं कह रहा ना। स्वामी का जो कर्तव्य है वही करना चाहिए, क्या है ना। बेटा का जो कर्तव्य वही करना चाहिए बेटा को, बेटियों को जो भी संसार है अपना अपना क्या कर्तव्य पालन करना चाहिए ना, है ना। जो जिसका काम है वही करना चाहिए ना, कर्म करना चाहिए ना। हाँ जी, बोले राधा रानी की। आज राय रामानंद ने क्या कहा, सधर्मो आचरणम, अपना अपना धर्मशारी करना चाहिए। हाँ जी, हम स्त्री है तो स्वामी का सेवा करना चाहिए, स्वामी जैसा चले ऐसे ही करना चाहिए, है ना। गलत तो नहीं कर रहा हो ना। जिसका जो धर्म, जिसका जो कर्म वही करना चाहिए। साधु का कर्म साधु करेगा, चोर का कर्म चोर करेगा। अरे अपना कर्म करना चाहिए ना। बोले राधा रानी की। महाप्रभु इसका उत्तर में क्या दिया, बोले जो बात है ना, अपने अपने कर्तव्य कर्म करना है, पिता माता का, स्वामी स्त्री का, समाज का, ब्राह्मण वैश्य शूद्र का, किंबा सन्यासी गृहस्थ वानप्रस्थ, अपना अपना कर्म करना चाहिए ना। हाँ जी, है ना। तो महाप्रभु ने कहा ये तो बेकार का बात है, ये बेकार का बात है। ये जो पिता माता का सेवा, भाई बहन का सेवा, समाज का सेवा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपना अपना धर्म पालन करे, ब्रह्मचारी गृहस्थ अपना धर्म पालन करे, है ना। अपना क्षत्रिय वो अपना रक्षा करेगा, वैश्य अपना व्यवसाय करेगा, शूद्र सबका सेवा करेगा, ये अपना अपना धर्म है ना, करना चाहिए ना। तो महाप्रभु इसके बारे में कहा ये तो बेकार का बात है। हाँ, ये बातें नहीं है, ये तो फिजूल का बातें हैं। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मेरे ऊपर दोष मत लगा देना। जब महाराज ने कहा दिए, कहते हैं बेटा का सेवा करना चाहिए, पति का सेवा करना चाहिए, पत्नी का सेवा करना चाहिए, है ना। हाँ, इसलिए तो तिलक नहीं लगाना चाहिए, गले में तुलसी माला नहीं देना चाहिए, हम संसार में है ना। गलत तो नहीं कह रहा ना। जो हम जैसा ऐसा तो करना चाहिए ना। जो करना नहीं चाहते हरिनाम ना करे, हाँ, है ना, वो अपना कर्म करें। तो इसके बारे में महाप्रभु ने कहा ये सारी बेकार का बातें हैं, आगे कुछ कहो, ये नहीं है बातें, ये साधन नहीं है, ये नहीं है।
ये जो कर्म करना कारण क्या है? तुम अपना अपना कर्म करोगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। अपना अपना कर्म निभाओगे, पत्नी अपना पति का सेवा में अपना धर्म पालन करे, पिता माता बच्चे के लिए अपना कर्तव्य पालन करे, है ना? तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें स्वर्ग मिलेगा। पुण्य काम करोगे, कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और गलत काम करोगे, नहीं मानोगे, नहीं करोगे, पाप है, तो क्या मिलेगा? नरक। स्वर्ग भोगोगे, पुण्य मिटेगा, पाप भोगोगे, पाप मिटेगा नहीं। अरे पाप हम भोगने के बाद मिटेगा नहीं। अरे जब चोर को पकड़ ले पुलिस, 2-4 डंडा पिटाई करे, फिर उसको तो मिट जाएगा ना। हमने पाप किया, नरक में गए, तो पाप तो काटेगा, पाप काटेगा। स्वर्ग में पुण्य काटता है और नरक में पाप काटता है। पाप भोगने के बाद फिर की भोगना पड़ेगा क्या? हम तो पाप भोग लिया, क्षमा का मांग लिया, किंबा हमको तेल का कढ़ाई में डाल दिए, किंबा कुछ किए, तो मालूम है ना नरक के बारे में? मालूम है ना? नरक देखा? अरे सबने देखा, हाँ सबने देखा है। देखा? नरक देखना है तो बड़ा बड़ा अस्पताल का इमरजेंसी में चले जाना, इमरजेंसी में देखना। कोई उल्टा होकर के पड़ा, कोई चीज होकर के पड़ा, किसी के नाक में नल घुसा है, एक पंखुड़ी नाक में लगाओ तो हैच हैच, और तुम्हारे नाक में नल घुसा दिए। बताओ कितना मजा आते हैं। एक मच्छर काटे तो मच्छरदानी लगाते हैं, क्या नहीं क्या धूपकाठी लगाते हैं, और जब सुई लगाकर टीच कर दे तो ऊपर से टप 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 करके पानी गिराते हैं। कितना आनंद आते हैं। किसी का मुख में बैलून लगा करके पंप देते हैं, कितना आनंद आते हैं। किसी का ये फाड़ करके इधर लटक देते हैं, घुमाते हैं, कितना आनंद आते हैं। बोले राधा रानी की। खाने में थोड़ा नमक मिर्च ज्यादा कम हो जाए, क्या करते हैं? थाली भर ऐसा खाने लागे, कैसा बनाया, गुस्सा करते हैं ना। लेकिन वो जो कैप्सूल है ना, एक बार मुख में फट जाए तो उल्टी हो जाएगा, तब भी तुमको उसको खाना पड़ेगा, फेंकना नहीं पड़ेगा, फेंकोगे काम बनेगा नहीं। वो जो शराब है ना, कितना दूर का, बच्चा को पिलाओ रोना शुरू कर देगा, कितना चिल्लाते हैं, और हम लोग को नाक दबा करके पीना पड़ता है। मरने के बाद तो दूसरे जीते जी देखना पड़ता है, भोगना पड़ता है। सावधान। बोलो राधा रानी की। पाप करोगे नरक भोगोगे तो पाप कटेगा, पुण्य करोगे, पूजा पाठ किए, पिता माता का सेवा किए, बच्चा का लालन पालन किए, स्वामी स्त्री का धर्म पालन किए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपना अपना धर्म पालन किए, अपने अपने समाज में अपना अपना धर्म पालन कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। इसमें क्या स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग के बारे में क्या बताया? खीने पुणे मर्तलोके विशंति। तुम्हारा जब पुण्य समाप्ति हो जाए पृथ्वी में आना पड़ेगा। ये स्वर्ग क्या है? 5 स्टार होटल। बोलो राधा रानी की। क्या है? हाँ, ये क्या है? 5 स्टार होटल है। हमने पैसा कमा करके होटल में, होटल का मालिक को दिए, उसने एक बढ़िया कमरा खोल दिए, हर फैसिलिटी है। जब हमारा पैसा समाप्ति, दिन समाप्ति, तो जो गेट कीपर है ना, दरवान, एक भैया खाली करो, और ना करोगे तो धक्का देकर निकालते हैं। ऐसे हम यहाँ पुण्य कर रहे हैं, अपना अपना धर्म पालन कर रहे हैं, और हमको स्वर्ग मिलेगा। जब पुण्य समाप्ति फिर पृथ्वी में आना पड़ेगा। बोले राधा रानी की। ये जो पिता माता का सेवा, भाई बहन का सेवा, दुनियादारी का सेवा है ना, करना चाहिए ना।
इसका सेवा करने से क्या मिलेगा मालूम है? भूत बनना पड़ेगा। हाँ, भूत बनना पड़ेगा। बोलो राधा रानी की। ये जो पिता माता का सेवा करना है, बेटा बेटी का, पति पत्नी का, समाज का, दुनिया का, ये करने से क्या मिलेगा? भूत बनना पड़ेगा। बोलो राधा रानी की। क्यों? ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है किससे बना है? पंचभूत से, है ना? एक मिट्टी, एक पानी, एक वायु, अग्नि और आकाश। ये पंचभूत से जो कुछ भी है, तुम्हारा शरीर, बेटा का शरीर, पिता माता का शरीर, भाई बहन का शरीर, पति पत्नी का शरीर, पेड़ पौधे, मकान दुकान, जो भी है, किससे बना है? पंचभूत से बना। जो देवता का सेवा करे वो क्या कौन लोग में जाते हैं? देवलोक में। जो पितरों का सेवा करते पितर लोग में जाते हैं। और जो भूत का सेवा करते हैं कहा जाएगा? भूत लोग में भूत बनना पड़ेगा। भूत का शरीर है तो पंचभूत से बना है, तो पिता माता का सेवा करो, किसी का भी। किसका? भूत का सेवा है तो भूत ही बनोगे। बोलो राधा रानी की। तो क्या करे? पति पत्नी, पिता माता, बेटा बेटी का सेवा छोड़ दो क्या? क्यों नहीं? अरे भूत बनोगे, भूत बनोगे क्या? तो फिर क्या करोगे? बोले भूत का सेवा छोड़ करके परमात्मा का सेवा करो। किसका? परमात्मा का। परमात्मा पंचभूत से बना नहीं है। और परमात्मा का दूसरा रूप है वैष्णव। वैष्णव कौन है? भगवान का दूसरा रूप है वैष्णव। जो विष्णु को जानते हैं, विष्णु का भजन करते हैं, वो है वैष्णव। जब हम तिलक लगाते, गले में तुलसी माला देते हैं और गुरुदेव का मंत्र लेकर जब हम वैष्णव बन जाते हैं, तब हम भूत नहीं रहते हैं। ये भूत शरीर को क्या करते हैं? चेतन बनाते हैं। क्या बना देते हैं? जड़ को चेतन बनाते हैं। इसलिए गुरु वैष्णव का आश्रय लेकर ही, हाँ जी, भजन करना चाहिए। नहीं तो भूत का सेवा हो जाएगा। पिता माता का सेवा करना है, स्त्री बच्चा का, स्वामी का सेवा करना है, तो कैसे करे? उनको वैष्णव बनाओ। खुद में वैष्णव बना नहीं, दूसरे को क्या बनाएगा? बोलो राधा रानी की। अभी भी समय है। सांस लिया, सांस छोड़ेंगे, कोई गारंटी नहीं है। सबके पीछे मौत लगा है। कब मर जाओगे, कर नहीं पाओगे। भूत का सेवा करके भूत ही बन जाओगे। तो क्या करें? खुद वैष्णव बने और परिवार को भी बनाओगे। परिवार को वैष्णव, परिवार को हम बनाना नहीं चाहते हैं। और उनका सेवा करोगे, बेटा बेटी, पिता माता, भाई बहन, पति पत्नी का, तो भूत ही बनोगे। और वैष्णव बना करके सेवा करोगे, परमात्मा मिलेगा। बोलो राधा रानी की। भूत बनोगे ना, परमात्मा के पास चलोगे। लेकिन कितना भी समझाओ महाराज, हम तो पहले से पक्का होकर के बैठा है। अभी भी समय है। कलयुग में ज्यादा प्रयास, ज्यादा कष्ट स्वीकार करना नहीं है, ज्यादा तपस्या करना जरूरत नहीं है। कली युग में गुरु का आश्रय लेकर के, वैष्णव का आश्रय लेकर के भजन करोगे, तुम्हारा इच्छित फल मिलेगा। और गुरु वैष्णव का आश्रय नहीं लेकर के करोगे तो केवल परिश्रम करोगे, मरोगे, बेकार मर जाओगे कर करके भी। हाँ, जो गुरु वैष्णव का आश्रय नहीं लेकर के भजन कर रहा है, केवल परिश्रम कर रहा है, मिलने वाला कुछ नहीं है। मिलेगा वो भी तुमको आना पड़ेगा। पुण्य करोगे, नाम करोगे तो पुण्य मिलेगा। हरि नाम करोगे क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। लेकिन गुरु जी से मंत्र लेकर माला जप करोगे
तो पुण्य नहीं मिलेगा, भक्ति बनेगा, भक्ति भगवान के चरण में प्रेम मिलेगा। इसी प्रेम तत्व को देने के लिए साक्षात महाप्रभु आए। अरे भागवतम, ये जो भागवतम जहां गीता समाप्ति हो जाते हैं, वेद वेदांत समाप्ति हो जाते हैं, तभी भागवतम शुरू होते हैं। भागवतम का श्रवण और हरि नाम करना, हरि का नाम करना मतलब वेद पाठ का फल मिलता है। हम वेद पाठ करना चाहते हैं ना, पुराण पाठ करना चाहते हैं ना, मंत्र जप करना, कहते हैं हरिनाम करने से वेद पाठ का फल मिलता है। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उन्होंने लिखा है, हरि नाम साक्षात वेद पाठ का फल मिलता है। इसलिए नाम करना तो गुरु वैष्णव से लेकर करो, हाँ, पूरा के पूरा फल लो, नहीं तो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा, फिर मोक्ष में आना पड़ेगा। आप प्रार्थना करोगे तो भगवान अवश्य तुम्हारे पास गुरु को भेजेगा। हमारे मन में जब खाने का इच्छा है तो हम खाना तो ढूंढ ही लेंगे, है ना। हम जब भजन करने के लिए चाहेंगे तो भगवान तुमको गुरु भेजेगा, तुम्हारे पास गुरुदेव आवेगा, और नहीं तो भगवान खुद आवेगा। ये संसार में भगवान सबको करोड़पति बनने के लिए मौका देते हैं, हाँ, सबको करोड़पति बनने के लिए मौका देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गवा देते हैं। समय से हम करते नहीं। जैसे बच्चा अभी पढ़ने का समय है, वो 24 घंटा मोबाइल लेकर के पढ़ा है, तो क्या करेगा जिंदगी। युवा अवस्था में लड़का लेके अपना गर्लफ्रेंड्स बना रहे, बॉयफ्रेंड बना रहा है, उसमें लगे हुए हैं। आगे चल करके क्या करोगे। अभी भजन का, अभी पढ़ने का समय पढ़ाई करो। भगवान सबको मौका देते हैं, नहीं करोगे तो कैसे करोड़पति बनोगे। भगवान सबके पास गुरुदेव भेजते हैं, गुरु आकर के बार बार बताते हैं हरिनाम करो, हरिनाम लेकर के करो, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। इसलिए तो हमारा अभिष्ट जो लक्ष्य है हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आज महाप्रभु ने क्या कहा, अभी तो 7 मिनट है, बोले राधा रानी की। तो महाप्रभु ने कहा ये बेकार का बात है, जो धर्म पालन करना, कर्म करना क्या है, बेकार। तो राय रामानंद ने कहा तो कर्मों को अर्पण कर दो, कर्म को भगवान के चरण में छोड़ दो, है ना। क्या पुण्य काम, क्या पाप है, जो भी हमारा से हो रहा है सो भगवान में, यही तो है ना, यही तो शास्त्र का बात है ना। जो कुछ भगवान के चरण में अर्पण कर दो। तो महाप्रभु ने क्या कहा मालूम है, बोले ये भी फालतू बात है, ये भी फालतू है। क्यों ना, कर्म तो तुम अर्पण कर रहे हो, लेकिन आपने को तो अर्पण नहीं कर रहे हो ना। तुम तो कर्मों को तो भगवान के चरण में अर्पण कर रहे हो, लेकिन आपने को तो नहीं करना। आपने तो मालिक बन करके बैठे, मैंने किया, समय कम है। एक गावी को मारा ब्राह्मण ने, तो जब पाप आए वो ब्राह्मण कहते मैंने नहीं मारा, हाथ ने मारा। हाथ में कौन रहते हैं, देवता रहते, कौन, इंद्र देवता। आंख में कौन देवता रहते हैं, सूर्य देवता। मन में कौन रहता है, चंद्रमा। प्यार में कौन रहते, विष्णु। तो आज वो ब्राह्मण कहते मैंने नहीं मारा, किसने मारा, बोले इंद्र ने मारा, हाथ ने मारा। चले गए पाप इंद्र के पास, तो इंद्र ने मैं कब मारा, मैंने तो गोहत्या नहीं की है। बोले ब्राह्मण ने बताया तुमने मारा, तुमने हाथ में रहते हो तो इसलिए तुमने मारा। तो इंद्र ने कहा थोड़ा रुक जाइए, मैं उनसे बात करते हैं। तो इंद्र ने क्या किया, एक बुढ़ा का रूप बनाया और ब्राह्मण के पास आए। कहते अरे अरे कितना सुंदर बगीचा बनाया, देखो, ओहो कितना सुंदर पेड़ है। अरे ये पेड़ कहाँ से लाए। अरे महाराज आपको मालूम नहीं है, मैं कितना दूर से मंगाया इसको, मैंने कितना मेहनत करके इतना बड़ा करवाया। अच्छा ये आपने बनाया, हाँ मैंने बनाया, मैंने उसको कितना मेहनत की। बोले ये जो मकान, बोले मैंने कमा करके बनाया। बोले मैंने बनाया। जहाँ गाभी मर करके पड़ा है ना, तो इंद्र ने कहा ये इसको कौन, किसने मारा।
एक गाभी को किसने मारा? तो ब्राह्मण चुप हो गए। ये इंद्र तो उस समय प्रकट हो गया, यदि झाड़ तुमने बनाया, मकान तुमने बनाया, बगीचा तुमने बनाया, अरे गाभी को मैंने मारा है। बोलो राधा रानी की। कर्म तो हम अर्पण कर देते हैं, लेकिन अपने आप को हम अर्पण नहीं करते हैं, इसलिए कर्म वो अर्पण नहीं होते हैं। इसलिए महाप्रभु ये फालतू का बातें हैं। तो क्या करें? ज्ञान मिश्रित तो भक्ति करो, ज्ञान मिश्रित तो कर्म करो। बोले ना कर्म करो, कर्म करो, कर्म करोगे तो नरक भोगना पड़ेगा। मनमाफी कर्म करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। संसार में मौज लोगे क्या? साजा मिलेगा, साजा। हाँ, कितना संसार में मौज ले लो, आनंद ले लो, मजा लोगे ना, मजा लोगे तो साजा भोगना पड़ेगा। और मनमाफी कर्म करोगे तो नरक भोगना पड़ेगा। ये संसार में चलने के लिए क्या आम आदमी, क्या ग्राम प्रधान, क्या एमएलए, क्या अपना मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति, सबको किसके आधार पर चलना है? संविधान। आज उनका जो लिखने वाला, उनका आज आविर्भाव है, तो संविधान में जो लिखा है सब मानना पड़ेगा। वो राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। देखो जेल में हवा खा रहे ना दिल्ली का मुख्यमंत्री। बोलो राधा रानी। संविधान नहीं मानोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। तो भजन राज्य का संविधान क्या है? वेद, शास्त्र। शास्त्र नहीं मानोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। कहां? नरक भोगना पड़ेगा। मन माफी कहने से नहीं बनेगा। यदि मन में जो आया सो करना शुरू कर दिए, मेरे को जो समझ में आया वही करना शुरू कर दिए, तो क्या बनेगा? नरक भोगना पड़ेगा। संविधान में जो लिखा है वो हर किसी को मानना पड़ेगा, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। और शास्त्र नहीं मानोगे, मनमाफी करोगे तो नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है। आज पहला वर्ष का पहला दिन है, तो पहला दिन जैसा करोगे तो आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा। तो ये संकल्प कर लेना, तिलक लगाएंगे, गले में तुलसी माला, आज करोगे तो आज हरिनाम भी कर लिया करो। माला झोला तुम्हारे पास आवेगा, भक्तों के बीच में हरिनाम करोगे तो भगवान भी कृपा करके तुम्हारे पास गुरु भेज देगा, नहीं तो भगवान खुद आवेगा गुरु बन करके, और तुम्हारा भी अभिष्ट जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा। इसलिए हरिनाम करना, तो उसके आगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। 2 मिनट हरिनाम, उसके बाद हाँ ताली, हाथ उठा करके कष्ट करोगे मेवा मिलेगा। कंधे दुखे, वो हाथ उठाए लंबा, हाथ नहीं उठ रहे, वो हाथ लंबा पीछे वाले, बजाए ताली। दाएं बाएं जाओ, रेप लाइट लंबा, मुख से जाओ। सीधा जाओ, खाली ना जाए, जाओ। वो तो खड़े हो जाए, वो तो खड़े हो जाए, हाँ खड़े हो जाए, नाच लो, जाओ।
चलो आगे, फिर पीछे। हो ताली बजाओ, नाच लो, पुरुष वर्ग एक तरफ, हाथ उठा करके जाओ उलूध्वनि। पीछे वाले पीछे, वहीं पर ही ऐसा हाथ मारे। जाओ, हाँ दाएं बाएं, क्या हो हवा कूद करके जाओ, जाओ उलूध्वनि, उलूध्वनि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 जय पीछे वाले पीछे, जय हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हो। सब लोग बैठ जाइए, किसी का मन का